मेरे बच्चों, गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? अच्छा। तो बच्चों, आज की क्लास मैंने मई के फर्स्ट वीक में एंड किया था। तो आज बेटा क्या है, 3 जुलाई है। ठीक है, क्या बेटा आज 3 जुलाई है। तो इसलिए बच्चों की छुट्टियां थी गर्मियों की, इसलिए सब बच्चे अपने अपने छुट्टियां मनाने के लिए अपने अपने घर गए थे। ठीक है, तो अब बेटा आपकी क्लासेस आज से दोबारा रीओपन हो रही हैं। ओके, तो बेटा मैंने आपको पूरा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ा दिया था, है ना। तो आप लोगों को शायद, मेरा ये अनुमान है कि आप लोग बेहतर तरीके से जितना मैंने कंटेंट आपको पढ़ाया था रिवाइज किया होगा, है ना बेटा। तो इसलिए मैं आज प्रेजेंट इंडेफिनिट तो पढ़ा चुका हूँ आपको, मैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो बेटा ठीक है, तो सबसे पहले काफ़ी दिनों बाद क्लास स्टार्ट हुई है। तो क्लास के स्टार्टिंग में अपने इष्ट देव जो भगवान हैं उनका नाम पढ़ लेते हैं। सबसे पहले मैं जो ज्ञान की देवी कौन है बेटा? सरस्वती माता। सरस्वती माँ। तो सबसे पहले सरस्वती माँ का नाम लेते हैं। बोलो सरस्वती माँ की जय। सरस्वती माँ की जय। हाँ, तो सबसे मेन अपने ज्ञान की देवी सरस्वती माँ जी हैं। उसके बाद आप जिस भी इष्ट देव को अपने मानते हैं उस इष्ट देव का आप अपना स्मरण कर लीजिए। और आज से जो क्लास हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इसको बहुत ही ध्यान से पढ़ना है और बिल्कुल ही कॉन्सेंट्रेट माइंड से पढ़ना है। ठीक बेटा, एक एक वर्ड को समझना है। ठीक बेटा, और आप लोगों की छुट्टियां तो बहुत अच्छे से कटी होंगी। क्यों बेटा? सृष्टि बेटा, आप कहाँ गए थे छुट्टियों में? नानी के घर गए थे। तो आपका नानी के घर कैसा क्या रहा बेटा? अच्छा गया ना? छुट्टियां अच्छी कटी सार्थक? तुम बेटा कहाँ गए थे? अच्छा अच्छा, नानी के यहाँ गए थे। चलो सही है, सब लोग घूम आए हो, खूब इंजॉय किया, है ना बेटा। तो अब बेटा क्या करना है, आप लोगों को मन लगा के पढ़ना है। छुट्टियां अब कट गई हैं, अब 1 साल इसी मई तक रेगुलर आप लोगों को पढ़ना है। ओके बच्चों? तो अब आपका मैं क्लास स्टार्ट करने जा रहा हूँ, है ना। ठीक है, ग्रेट। क्या बेटा आपका? गॉड इज ग्रेट। तो क्या है, भगवान जो है, ईश्वर है, क्या है? महान है ना। तो ये आपका क्या बेटा हो गया? कोटेशन हो गया। तो बेटा बेटा सब लोगों को क्लियर दिखाई दे रहा है? यस सर। एक एक वर्ड समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है, तो जरा पढ़ते थे क्या लिखा है? शाबाश। साथ में बेटा क्या लिखा है? शाबाश, गुड बेटा। तो बेटा, तो आज बेटा तो बच्चों आज मैं आपका क्या शुरू करने वाला हूँ? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। क्योंकि आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट में पहले पढ़ा चुका हूँ पूरा, है ना बच्चों। ठीक है, देखिए तो आपका क्या है बेटा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ओके बेटा, ठीक। तो आपका टेंस है ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है बेटा, तो आपको शायद मैंने प्रेजेंट कंटिन्यूअस भी पढ़ा दिया था थोड़ा, और थोड़ा स्टार्टिंग भी हुआ था ना, है ना बेटा। तो देखिए सबसे पहले इसकी माय क्या है, डिफिनेशन क्या होती है। देखिए क्या बेटा, देखना आप लोगों को इसकी डेफिनेशन क्या होती है ना। इसको हिंदी में बेटा क्या बोलते हैं? पहचान। ठीक है, मतलब सेंटेंस को हम कैसे पहचानेंगे कि ये मेरा प्रेजेंट कंटिन्यूअस सेंटेंस है ना बेटा। देखिए तो आपकी ये पहचान क्या है? देखिए, जिन वाक्यों
के अंत में रहा है, क्या है बच्चों? रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हैं। बच्चों एक मेरी बात सुन लीजिए थोड़ा ध्यान से। मेरा दरअसल में कुछ राइटिंग में थोड़ा प्रॉब्लम है, मैं कुछ थोड़ा फास्ट लिखता हूँ तो कुछ वर्ड मेरे इधर उधर हो जाते हैं। अगर आप लोगों को समझ में ना आए तो बेटा आप पूछ सकते हैं, ठीक बेटा? अगर कोई भी वर्ड समझ में नहीं आ रहा है तो आप पूछ सकते हैं, मैं रुक के आपको उस अक्षर को समझा सकता हूँ। ओके बेटा? ये क्या है बेटा? जिन वाक्यों के अंत में क्या है? रहा है, रही है, रहे हैं। ठीक है? क्या बेटा? रहा है, रही है आदि शब्द आते हैं। क्या बेटा? रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं। ठीक है? तो वो सेंटेंस, जिस सेंटेंस के लास्ट में बेटा क्या आएगा? रहा है, रही है, रहे हैं। ठीक बेटा? तो वो मेरे क्या होता है बेटा? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस कहलाते हैं। तो बेटा क्या होगा आपके यहाँ पे? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहलाते हैं। बच्चों कितना बोलो समझ में आया? बच्चों सूर्यांश यस सर। समझ में आया ना पूरा? यस सर। ठीक है। जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस कहलाते हैं। ओके बच्चों? ठीक देखिए, तो अब आप लोग पहचान लेंगे ना? बोलो, अगर सेंटेंस लिखा हो और उसके लास्ट में क्या है बेटा? है रहा है, रही है, रहे हैं आए तो वो मेरा बेटा क्या होता है? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस कहलाता है। तो बच्चों देखिए, तो ये आपकी डिफिनेशन हो गई। और इसके बाद में क्या होता है? ये डिफिनेशन हो गई। इसमें आपकी देखो हेल्पिंग वर्ब बेटा क्या होती है? क्या होती बेटा? होती है हेल्पिंग वर्ब। इसकी आपकी हेल्पिंग वर्ब ये होती है बच्चों, एक तो होती है, अभी क्या होती है बेटा? ये जो होती है एक बेटा क्या होती है? एम होती है और एक बच्चों आर होती है। इज एम आर। ओके? तो बेटा बच्चों इज मेरा कब लगता है? सिंगुलर में। और एम कब लगता है? मैं में। मैं। और मैं को इंग्लिश में क्या बोलते हैं बेटा? बोलो भाई। मैं होता है हिंदी में और मैं को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? बताइए जरा। मैं को क्या बोलेंगे? आई। आई मीन्स क्या होता है? मैं। और ये आर कब लगाते हैं? प्लूरल में। प्लूरल में। तो बेटा तो आर लगाते हैं प्लूरल में। ये क्या कर रहे हैं आप? खाने में नहीं तुमको खाना मिला क्या? यहाँ खाना खा रही हो? वो पेन का कैप खा करके पेट अपना भर रही है। ये है सृष्टि भाई। हैं? कितनी गलत बात है बेटा। क्लास में पढ़ते वक्त है ना बच्चों, कुछ भी जब तक क्लास चल रही हो ना तब तक कुछ भी खाते पीते नहीं है। ठीक है? क्लास ओवर हो जाए उसके बाद हर चीज आप खा सकते हैं, है ना बच्चों? ठीक है? तो आपकी हेल्पिंग वर्ब यहाँ क्या है? इज एम आर। एम कब लगता है? बताएंगे बेटा, अभी बताएंगे। पहले हेल्पिंग वर्ब तुम्हारा हो गया। ठीक?
फिर देखिए इसका हमारा क्या है, वर्ब की कौन सी फॉर्म मिलती है। ठीक है, तो इसमें आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, चलो बेटा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगाते हैं बेटा, आईएनजी। क्या लगाते हैं बच्चों, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगाते हैं, आईएनजी। ये जब वर्ब की मतलब फर्स्ट फॉर्म होगी ना, उसमें हम आईएनजी लगा देंगे। ठीक, बोलो बच्चों। तो ये आपका कुछ हो गया बेसिक रूल, है ना। ठीक है, तो बच्चों इसको नोट डाउन कर लीजिए आप लोग, है ना। एक आप लोग अच्छा, जब क्लास चलती है तो साथ ही में नोट डाउन करते हैं या बाद में? बाद में। बाद में। तो फिर बच्चों देखो, नोट डाउन करने का तरीका मैं आपको सबसे बेस्ट तरीका बताता हूँ। पहले आपकी ये क्लास पढ़ जाया करे पूरी, है ना, मैं पढ़ा दूँ। उसके बाद में जब क्लास में यूट्यूब पे डाल दूँ, है ना, तो आप लोगों को क्लास को रोक रोक के, क्या बच्चों, क्लास को रोक रोक के हर वर्ड को लिखना है और समझना भी है। ये इससे क्या होगा, आप यहाँ पर पढ़े और फिर क्लास को भी घर में पढ़ोगे ना, इससे आपका क्या होगा, आपका दोबारा रिवाइज भी हो जाएगा, है ना। आप भाई क्लास डाउन करने के बहाने से दोबारा आप रिवाइज भी इतना कर लेंगे। क्यों बच्चों, ठीक है, बोलिए। यस सर। अच्छा है ना। हाँ। तो ये जो जितना मैंने आपको पढ़ाया है पूरा समझ में आया, क्लियर दिख रहा है, नहीं दिख रहा, बोलो, इस पर दिख रहा ना। मेरा क्लास